हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों मेरा नाम है विश्व प्रकाश श्रीवास्तव। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स। इससे पहले क्लास 12 से 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अब हम आज शुरू करेंगे अपना तीसरा क्लास। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पहले जा करके इस चैप्टर के बेसिक जो कि पहले के 2 वीडियो में बताए गए हैं उनको पढ़ लें ताकि उन्हें इधर दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना तीसरा क्लास। बच्चों पिछले सवाल में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। बच्चों कह रहा है एक 2x2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, यानी हमें जो है आव्यूह बनाने के लिए हमारी सहायता की गई है, या कहिए आव्यूह के जो अवयव आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये दिए गए फंक्शन से आएंगे। तो देखिए दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, और दूसरा सवाल है ए आई जे बराबर आई बाई जे, और तीसरा सवाल है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बच्चों। तो हम एक सवाल आपको बता दे रहे हैं, है ना, बाकी 2 सवाल आप कर लीजिएगा। तो 2 सवाल आपके लिए होमवर्क। चलिए मैं पहला बता दे रहा हूं। देखिए चौथे का मैं आपको पहला बता रहा हूं। क्लियर। तो ध्यान दीजिए हमें 2x2 का बनाना है ना, यानी 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक। तो एक आव्यूह मान लीजिए, पहले आप माना एक आव्यूह है जो हमारा ए बराबर इस प्रकार से है A11 A12 A21 A22। क्लियर बच्चों। 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है इस प्रकार से होता है ना। 2 पंक्तियां होती हैं और 2 स्तंभ होते हैं, और उनके अवयव आप भली भांति लिखना जानते हैं, जो कि पिछले क्लासेस में हमने क्या कर दिया है आपको समझाते हुए बताया हुआ है। तो देखिए ये मैंने आव्यूह मान लिया। ठीक है, इसी टाइप का तो 2x2 का आव्यूह बनेगा। अब बताइए इस टाइप में हमको क्या क्या चाहिए होंगी। हमें A11 एलिमेंट चाहिए होगा, हमें A12 एलिमेंट चाहिए होगा, हमें A21 एलिमेंट चाहिए होगा, हमें A22 एलिमेंट चाहिए होगा, है ना। तो देखिए जहाँ पर हमें दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक। तो बच्चों पहले हमें चाहिए होगा A11, यानी आई की जगह पे 1 रख दें, जे की जगह पे 1 रख दें, आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 1, तो निकलेगा A11। तो आइए रखते हैं आई बराबर 1 तथा जे बराबर 1 रखने पर। ठीक। तो आएगा A11, इसमें रख दीजिए 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। A11 एक एक हो जाएगा बच्चों 2, 2 का स्क्वायर बटे 2। A11 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 बटे 2। ठीक। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2। तो A11 निकल गया। अब आइए A12 निकालते हैं हम लोग। तो यानी आई की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, जे की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो अब आई बराबर 1 तथा जे बराबर 2 रखने पर। तो रखिए रख देते हैं इसमें ए आई जगह पर रखिए 1, जे की जगह पर रखिए 2। ठीक। तो इधर रखेंगे तो इधर भी रखाएगा, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 का स्क्वायर बाई 2। A12 इज इक्वल टू 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बटे 2। A12 3 का स्क्वायर होता है 3 3 का 9, तो 9 बटे 2। तो A12 निकल गया बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे A21। तो आई की जगह पे 2 रखना पड़ेगा और जे की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। ठीक है। तो रखिए आई बराबर 2 तथा जे बराबर 1 रखने पर। तो रख दीजिए। तो ए
आई जगह पर रखिए 2, जे की जगह पर रखिए 1, तो इधर भी रखाएगा आई जगह पे 2, जे की जगह पे 1 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब हम आते हैं इधर। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो A21 इज इक्वल टू 2 1 3 का स्क्वायर बटा 2। तो A21 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 बटा 2। तो A21 आ गया 9 बटा 2। अब हमें निकालना होगा A22, यानी आई जहाँ पे 2 और जे की जगह पे कितना रख देना होगा? 2। आई बराबर 2 तथा जे बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों ए आई जगह पे 2, जे की जगह पे 2, इधर भी रख दीजिए आई जगह पे 2, जे की जगह पे 2 का स्क्वायर बटे 2। तो A22 2 2 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर बटे 2। A22 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 बटे 2। A22 16 का आधा आ गया 8। तो देखिए बच्चों, हमने A11 भी निकाल लिया, A12 भी निकाल लिया, A21 भी निकाल लिया और A22 भी निकाल लिया। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो जितने मान आपने निकाला है सबको उठा करके आव्यूह में जो आपने माना है उसमें रख दीजिए। तो देखिए अतः आव्यूह क्या बनेगा? इसमें A11, A12, A21, A22 का मान रख दीजिए। तो A11 का मान रखिए, A11 का मान रखिए कितना था? 2 था। A12 का मान रखिए कितना था? 9 बटे 2। ठीक। A21 का मान रखिए कितना है? 9 बटे 2। A22 का मान रखिए बच्चों कितना है? 8। तो हमने A11, A12, A21, A22 का मान जो हमने मैट्रिक्स माना था उसमें हमने रख दिया। और देखिए हमारा मैट्रिक्स 2/2 का क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। तो बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? यही हमारा आंसर है। अब चलेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 आपके समक्ष लिखा गया है। यह प्रश्न ठीक पिछले प्रश्न की तरीके से है। पिछले प्रश्न में हमें 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनाना था। इस प्रश्न में हमें 3 क्रॉस 4 क्रम का आव्यूह बनाना है। ठीक है, तो देखिए एक मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप लोग के लिए मैं होमवर्क कर रहा हूँ, है ना? तो इसे आप अपने घर पर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला सवाल, देखिए तो एक आव्यूह आप मान लीजिए जो कितने क्रम का होगा? 3 क्रॉस 4 क्रम का होगा। तो माना A बराबर A11, A12, A13, A14, ठीक। और मानिए A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है ना? देखिए एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, कितने स्तंभ? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स मान रखा है बच्चों, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4। तो 3 क्रॉस 4 क्रम का आव्यूह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना? तो हमें इतने एलिमेंट्स चाहिए होंगे, है ना?
तो आइए हम लोग निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पिछले तरह से तुरंत लगाते चले जाइए, है ना। जहाँ ए आई जे बराबर 1/2 माडा -3i प्लस जे। ध्यान दीजिए ये मॉड है ना, यानी हमें धनात्मक राशि लेनी होगी। इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक राशि आएगी तो निगेटिव हमें छोड़ देना होगा, अर्थात जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मॉड वैल्यू उसकी किस में हो जाएगी? पॉजिटिव में। तो देखिए अब a11 निकालिए, तो i बराबर 1 तथा j बराबर 1 रखने पर, तो रखिए a11 1/2 माडा -3 इंटू आई की जगह पर रख दीजिए 1 प्लस जे की जगह पर रख दीजिए 1। a11 बराबर 1/2 3 करने 3, तो -3 प्लस 1। अब देखिए 1/2, 1 में से 3 गया बच्चों तो -2। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। a11 बराबर 1/2 और ये -2 का मान कितना हो जाएगा? +2। ठीक, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो a11 कितना आ जाएगा? 1। तो a11 निकल गया। अब आइए a12 निकालिए। i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखने पर, तो रखिए a12 बराबर 1/2 माडा -3 गुणे आई की जगह पे कितना रखना होगा? 1 प्लस जे की जगह पे कितना? 2। 1/2 3 एकम 3 -3 प्लस 2। अब इधर आ जाते हैं। a12 बराबर 1/2, 2 में से 3 गया -1। ठीक, -1 का मान होगा +1, तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1 एकम 1/2। a12 निकल गया। अब आइए a13 निकालिए। i बराबर 1 j बराबर 3 रखने पर, तो आइए a13 निकाला जाए। तो a13 बराबर 1/2 माड -3 गुणे आई की जगह पे कितना रखना है? 1 प्लस जे की जगह पे कितना रखना है? 3। तो 1/2 3 एकम 3 -3 प्लस 3। कोई दिक्कत है किसी को? 1/2 ये देखिए कितना हो गया बच्चों? 0। अब 0 का किसी में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0। अब आइए a14 निकाला जाए। i बराबर 1 j बराबर 4 रखने पर, तो रखिए a14 i जगह पे 1 j बराबर 4 रखने पर, तो 1/2 माड -3 गुणे आई का मान 1 प्लस जे का मान कितना? जे का मान कितना है? 4। क्लियर। अब देखिए 1/2 3 एकम 3 -3 प्लस 4। अब देखिए 1/2 4 में से 3 का कितना आएगा? 1। 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, 1 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो 1 का मान 1 होगा। अब यहाँ आ जाते हैं, एक लाइन और कर देते हैं यहाँ पर, एक लाइन और कर देते हैं यहाँ पर 1/2।
मॉड 1 का गुणा होगा तो 1/2 ही आएगा। अब आइए अगला क्या निकाला जाए, A21। तो I बराबर 2 J बराबर 1 रखने पर, I बराबर 2 J बराबर 1 रखने पर, चलिए रखिए A21 1/2 मॉड -3 गुणे आई जगह पे कितना 2 प्लस जे की जगह पे कितना 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 2 दिया -6 + 1 1/2, 1 में से 6 गया -5, 1/2 -5 का मान कितना हो जाएगा 5। तो A21 कितना निकल गया बच्चों, 5 × 5 5/2। अब आइए A22 निकाला जाए। तो I बराबर 2 J बराबर 2 रखने पर, तो रखिए A22 बराबर 1/2 मॉड -3 इंटू आई की जगह पे 2 प्लस जे की जगह पे 2। अब देखिए A22 1/2 2 तिया -6 + 2 A22 1/2 2 में से 6 गया -4 और -4 का मान कितना होता है +4। तो 1/2 गुणे 4, 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2। तो A22 निकल गया। अब आइए चलते हैं बच्चों आगे। ठीक, तो बच्चों मैंने अपने जानकारी के लिए जितनी चीज़ें हमने निकाली अभी तक सब बगल में यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22, ठीक है ना। और यहाँ अपना फंक्शन मैंने लिख रखा है थोड़ा ध्यान में रखने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें मैंने बोर्ड से क्या कर दिया है, मिटा दिया है। ठीक, तो आइए अब हम लोग चलेंगे A23 निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग A23 निकाला जाए। तो I बराबर, अब I बराबर 2 तथा J बराबर 3 रखने पर, तो रखिए। तो A I की जगह पर 2 J की जगह पर कितना 3, A23 = 1/2 मॉड -3 गुणे आई की जहाँ पे कितना 2 प्लस जे की जहाँ पर कितना 3, 1/2 मॉड ऑफ 3 दूना -6 + 3 1/2, 3 में से 6 गया -3 मॉड है 1/2 -3 का मॉड कितना हो जाएगा +3, 3 × 3 तो कितना आ गया 3/2। अब आइए हम लोग का A23 निकल गया। अब क्या निकालेंगे A24। अरे याद है ना आपको आव्यूह हम लोग का क्या था, एक बार यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, हम लोग का आव्यूह क्या था, यही तो था A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, यही हमारा अव्यूह था, है ना। तो इसको ध्यान में रखते रहिए। तो A23 तक निकल गया है। अब अगला निकालना है A24। तो I की जगह पे I बराबर 2 J बराबर 4 रखने पर,
तो रख दीजिए बच्चों ए आई जे, देखिए यहाँ पर है, तो A2J4 1/2 mod -3 गुणे आई की जगह पर रख दीजिए बच्चों कितना 2 प्लस जे की जगह पर रख दीजिए कितना 4 1/2 -3 गुना -6 प्लस 4। ठीक, अब आते हैं आगे। अब देखिए बच्चों A24 बराबर 1/2, 4 में से 6 गया -2, तो माड -2, 1/2 -2 का माड कितना होगा 2, 2/2 कितना हो गया 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बच्चों A31 है ना, इसलिए बगल में मैंने लिख दिया है, मिटाने से पहले एक बार मैंने बगल में लिख दिया है क्या क्या चीज़ें मैं पहले निकाल चुका था और क्या चीज़ें हमें और निकालना बाकी है ना। तो देखिए अब हमें निकालना है A31 I बराबर 3 तथा J बराबर 1 रखने पर। तो रखिए बच्चों, रखिए इसमें A I की जगह पर 3, J की जगह पर 1, 1/2 mod -3 गुणे I की जगह पर कितना रख दिया जाए 3 प्लस J की जगह पर कितना रखा जाए 1, तो 1/2 3 त्रिक 9 -9 प्लस 1 1/2 1 में से 9 गया -8 1/2 -8 का मान कितना होगा +8, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 4। तो A31 निकल गया। अब क्या निकालना है A32, तो आइए A32 निकाला जाए। ठीक, तो A32 निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा I बराबर, अब I बराबर 3 तथा J बराबर 2 रखने पर। तो रखिए I जगह पर 3, J की जगह पर 2, 1/2 mod -3 गुणा I की जगह पर रख दीजिए 3, J की जगह पर रख दीजिए 2, तो 1/2 -3 त्रिक 9 प्लस 2 1/2, 2 में से 9 गया -7, -7 का मान कितना आएगा +7, इधर लिख दे रहे हैं। तो A32 निकल गया, माड -7 का कितना हो जाएगा +7 और बटे 2, तो A32 निकल गया। तो बच्चों इसे उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे हटा दूंगा और जो भी वैल्यू है ठीक है ध्यान में रखने के लिए मैं बगल में लिख दूंगा। तो उतार लीजिए इसको पहले आप। तो आइए बच्चों अब A33 निकाला जाए। I बराबर 3 व J बराबर 3 रखने पर। तो रख दीजिए, ठीक, रखिए A33 बराबर 1/2 mod -3 गुणा I की जगह पर कितना 3, J की जगह पर कितना 3, 1/2 3 त्रिक -9, यहाँ पर माइनस है प्लस 3, 1/2 3 में से 9 गया -6, 1/2 mod ऑफ -6 कितना होगा +6, जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3। तो ये A33 निकल गया है ना। अब आइए अगला क्या निकालना है A34। अब I बराबर 3 व J बराबर 4 रखने पर। तो रखिए A34 बराबर 1/2 mod -3 गुणे I की जगह पर कितना 3 प्लस J की जगह पर कितना
4 1/2 माड 3 त्रिका -9 माइनस है यहाँ पर प्लस 4 भी यहाँ पर देखिए एक लाइन तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 4 में से 9 गया -5 ठीक। अब देखिए -5 का जो माड वैल्यू होगा वो कितना होगा +5 और बटे कितना है 2 है ठीक। तो बच्चों हम लोगों ने जितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे सबकी वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया है ज्ञात कर लिया है। A11 भी निकल गया, A12 भी निकल गया, A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 है ना। अब जितने एलिमेंट्स का मान आपने निकाला है अब सभी एलिमेंट्स का मान आप क्या कर दीजिए मैट्रिक्स में रख दीजिए। आपका 3x4 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। तो रख दीजिए। अब ठीक है आव्यूह A बराबर चलिए रखिए A11 का मान कितना था 1, A12 का मान कितना था 1/2, A13 का मान कितना था 0, A14 का मान कितना था 1/2, A21 का मान कितना था 5/2, A22 का मान कितना था 2, A23 का मान कितना था 3/2, A24 का मान कितना था 1, A31 का मान कितना था 4, A32 का मान कितना था 7/2, A33 का मान यहाँ है 3, A34 का मान कितना है 5/2। यही बच्चों हमारा आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने 3x4 क्रम का आव्यूह तैयार कर दिया है। किसी कोई दिक्कत है समझ में आया होगा, एकदम आसान था बच्चों। इन सब सवालों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है, जितने क्रम का वो पूछता है ना ठीक। ऐसे आप एक मैट्रिक्स मान लीजिए और जितने एलिमेंट्स हम लोग को चाहिए उतने एलिमेंट्स का मान आप क्या कर लीजिए उस फंक्शन से निकाल लीजिए मैट्रिक्स में रख दीजिए, आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। देखिए बच्चों अब तक हम लोगों ने 5 सवाल लगा लिया था एक्सरसाइज का। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए मैंने बोर्ड पर 6वां और 7वां क्वेश्चन लिख रखा है। देखिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करिए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए देखिए समझने का प्रयास करिए। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है 2 आव्यूह यहाँ पर बराबर दिया है, 2 आव्यूह यहाँ पर बराबर दिया है, 2 आव्यूह यहाँ पर बराबर दिया है ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 वैसे क्वेश्चन नंबर 7 भी है। देखिए समीकरण दिया है, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स बराबर दिया है और इनसे क्या निकालना है A, B, C तथा D के मान ज्ञात करने हैं। तो बताइए आप 6वां और 7वां सवाल में है ना कोई डिफरेंस है? 6वां और 7वां सवाल में कोई डिफरेंस है बताइए? नहीं है। जितने सवाल यहाँ पर लिखे गए हैं सब आव्यूहों के समानता पर है ना। आव्यूहों के समानता की परिभाषा लगा देंगे। क्या पढ़े थे आप आव्यूहों के समानता की परिभाषा से कि संगत अवयव क्या हो जाते हैं इसके बराबर हो जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल मैंने लिख रखा है यहाँ पर आपके सामने सब सेम कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है तो मैं 6वां का पहला और 6वां का दूसरा बता दे रहा हूँ है ना। 6वां तीसरा आपके लिए होमवर्क है और 7वां भी आपके लिए होमवर्क है ना। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं या आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं है ना। तो अगर फंसे तो पूछिएगा, वैसे हमें नहीं लगता फंसेगा, इतना आसान सवाल है ना। ये भाई संगत अवयव की तुलना करना है ठीक। अगर उसमें एक से ज़्यादा चर है तो समीकरण बनेंगे, उनको सॉल्व करके मान निकाल लेना रहेगा चरों का। ठीक है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो मैं हटा रहा हूँ। तो आइए देखिए बच्चों 6वां का पहला कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 4x 4 3x 5 बराबर
वाई जेड 1 5 दो मैट्रिक्स हैं जो कितने क्रम के हैं, ये भी 2x2 का और ये भी 2x2 का, दोनों बराबर दिया हुआ है और हमसे एक्स वाई और जेड का मान पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अवयवों के समानता की परिभाषा से, ठीक, क्या होता था, संगत अवयव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं या कहिए समान हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए a11 प्लेस पे कौन है 4, तो a11 प्लेस पे कौन है y, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 इज इक्वल टू y, यानी यहाँ से y बराबर हमारा कितना आ गया 4, एक मान क्लियर। आगे देखिए a12 प्लेस पे कौन है 3 और a12 प्लेस पे उसमें कौन है z, क्या है z, तो 3 बराबर z, तो यहाँ से z बराबर कितना आ गया 3, कोई दिक्कत। अगला देखिए a21 पे कौन है x, तो a21 पे कौन है 1, ठीक, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो a21 पे कौन है x है, a21 पे इस पे कौन है 1 है, तो x बराबर 1, क्लियर। तो देखिए x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, z का भी मान आ गया, ठीक। तो हम लोग का आंसर आ गया x बराबर, अतः x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3, यही हमारा आंसर है। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों छठवां दूसरा ये लगाया जाए, ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है x प्लस वाई, यहाँ पर है 2, 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई बराबर है 6 2 5 8। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए गए हैं, तो क्या लगा देंगे, अवयवों के समानता की परिभाषा से। तो लगाइए, देखिए a11 प्लेस पे कौन है x प्लस वाई, संगत अवयव बराबर होंगे ना, तो a11 प्लेस पे कौन है x प्लस वाई, a11 प्लेस पे वहाँ कौन है 6 है, एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक। a12 प्लेस पे 2 है, a12 प्लेस पे 2 है, ठीक है। a21 प्लेस पे कितना है 5 प्लस जेड, a21 प्लेस पे कौन है 5, तो तथा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। लगे हाथ निकाल लीजिए यहाँ पर जेड का मान तुरंत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से जेड बराबर आएगा 5 माइनस 5, 5 उधर चला गया है ना, तो जेड बराबर आ गया 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, तो एक मान तो हमारा आ गया जेड का मान, ठीक है। अभी दो मान हमें और निकालने हैं एक्स और वाई के, तो चलिए और देखते हैं। यहाँ देखिए a22 प्लेस पे कौन है एक्स वाई, यहाँ a22 प्लेस पे कौन है 8 तथा एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमें x और y निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 से मैं y का मान निकाल ले रहा हूँ x के पदों में, यानी x को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से आइए देखिए, तो y बराबर कितना आएगा, x उधर भेज दीजिए 6 माइनस एक्स, ठीक, इसको मानिए 3। अब ये y का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में। अरे 10 में आप पढ़े हो ना प्रतिस्थापन विधि, वही कर रहा हूँ मैं। तो समीकरण 2 में रख दीजिए
y का मान। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो रख दीजिए x इंटू वाई के जगह पे कितना रख दिया जाए, 6 माइनस एक्स बराबर कितना है 8। गुणा करिए x का 6 में, 6x, x का x में गुणा कराइए, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, या 8 को इधर ले आओ, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, या ध्यान दीजिए अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे क्वेश्चन में माइनस से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक, माइनस एक से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों पक्षों में, तो यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव बराबर 0। अब इसके आप कर लीजिए फैक्टर, तमाम तरीके आपको बताए गए हैं, आइए हम लोग मध्य पद को तोड़ करके लगाया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 छिपा है तो 8 एक कम 8, गुणा करें तो 8 आवे, ऐसे तो करते थे यहाँ पर 8 एक कम, यहाँ 1 छिपा है 8 एक कम 8, गुणा करें तो 8 आवे और जोड़ा जाए तो कितना आ जाए 6 आ जाए, तो कितना होगा 4 दूना 8 और 4 दो 6, यहाँ आ जाइए बगल में, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह पे लिख दीजिए 4 प्लस 2, अरे इतनी आसान सी बात आप जानते हैं पहले से, इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर 4 का गुणा एक्स में होगा 4x, और यहाँ भी देखिए चिन्हों का भी तो गुणा होगा, यहाँ प्लस है 4 के आगे, तो प्लस माइनस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2 का x में 2x, ठीक, प्लस 8 बराबर 0, या x कामन लीजिए तो x माइनस 4 माइनस 2 कामन लीजिए तो x बचा, अरे माइनस कामन ले लिए तो पॉजिटिव x बचेगा, और माइनस कामन लिया हो तो प्लस नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, और 2 कामन ले लिए हो तो कितना बचेगा 4 और बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 4 कामन ले लीजिए तो बचेगा कितना x माइनस 2, ठीक, तो दोनों ही ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो यहाँ से एक एक ब्रैकेट को बारी बारी 0 के बराबर रख लीजिए, x के मान निकाल लीजिए। तो देखिए जब x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4, जब x माइनस 2 बराबर 0 तब x बराबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों। तो x के 2 मान आ रहे हैं, है ना, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 4, ठीक, और z का हमेशा मान 0 है, तो आइए x बराबर 4 रखेंगे तो एक y का मान आएगा, और x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 के सापेक्ष एक y का मान आएगा। तो आइए बारी बारी उसको रख करके y के मानों को निकालते हैं। तो देखिए ऊपर से मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा जगह बनाने के लिए। x बराबर 4 समीकरण किस में रख दिया जाए 3 में, 3 में रखने पर तो रख दीजिए, तो y बराबर 6 माइनस एक्स के यहाँ पे कितना रख दिया जाए 4, तो 6 में से 4 गया 2, ठीक। तो जब x का मान 4 है तो y का मान 2 है और z का मान कितना है 0 है, तो एक हमें पता चल गया x y z का मान, तो इसको मैं लिख देता हूँ, अतः अभी लास्ट में लिख दूंगा, चलिए उस पर भी निकाल लिया जाता है। जब या बोलिए x बराबर 2 समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर y बराबर 6 माइनस एक्स की जगह पर कितना रखा जाए 2, तो बताइए
y का मान कितना आ गया, यही लिख दे रहे हैं, y बराबर आ गया 6 में से 2 गया 4। तो देखिए बच्चों, जब x का मान 4 था तो y का मान कितना है 2, और जब x का मान 2 है तो y मान कितना है 4, यानी 2x के मान आए थे। ठीक, 2x के मान आए थे, तो पहले x के मान के सापेक्ष एक y का मान आया हुआ है और दूसरे x के मान के सापेक्ष दूसरे y का मान आया हुआ है ना। तो यहाँ पर अथवा करके 2 उत्तर तैयार कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्या क्या बनेगा। अतः x बराबर आप कितना ले लो 4, तो इस x बराबर 4 के सापेक्ष y का मान कितना था, y बराबर 2, और जड़ तो हमेशा कितना है 0। ठीक, अथवा, अब अथवा कर लीजिए, यानी इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक या तो ये होगा और एक अथवा x बराबर कितना ले लीजिए 2, y बराबर कितना, x बराबर 2 के सापेक्ष y का मान कितना था 4, और जड़ तो सभी केस में कितना है 0 है। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया बच्चों आपको, कोई दिक्कत? एकदम आसान था, है ना। जैसे 10th में सॉल्व करना था वैसे यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना था। जड़ का जो मान आया था वो 0 है हर केस में, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो x के कितने मान आए, 2 मान आए, है ना। और जब x का मान 4 हम लोगों ने लिया तो y का मान 2 आया, और जब हम लोगों ने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आया 4 आया, है ना। तो यहाँ पर कितने आंसर हम लोगों ने तैयार किया गया, 2 आंसर। एक क्या बनेगा, x बराबर 4, तो x बराबर 4 पर y का मान कितना था 2, और जड़ का मान तो हमेशा कितना है 0। और दूसरा उत्तर क्या तैयार होगा, 2 उत्तर एक समय पर नहीं पॉसिबल होंगे, एक समय पर एक आंसर पॉसिबल होगा, इसलिए बीच में यहाँ क्या लिखा है अथवा। तो x बराबर 2 पर y का मान कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है, और जड़ बराबर कितना था, हर एक केस में जड़ बराबर 0 था। तो ये है हमारा x y z का मान, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला। क्लियर है? तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं इसके आगे के सवालों के साथ। और इस एक्सरसाइज में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कल हो सकता है कि कल हम लोग नए टॉपिक पर भी पहुंच जाएं, यानी इसके बाद वाली एक्सरसाइज के टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।